लास्ट टाइम हमने ओजोन के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। आप सभी को पता है जिन सब्सटेंसेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है उन्हें हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। उसी तरह से सल्फ़र भी एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो इसके मेन एलोट्रोप्स हैं वो हैं आपके येलो रोम्बिक, जिसे आप अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं, और मोनोक्लिनिक, जिसे आप बीटा सल्फ़र भी बोलते हैं। तो ये जो दो एलोट्रोपिक फॉर्म हैं दोनों ही S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इनमें 8 सल्फ़र एटम्स रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक रिंग बनाते हैं, घेरा बनाते हैं। उसकी स्ट्रक्चर भी हम आगे करेंगे। अब इन दोनों फॉर्म्स में से जो रोम्बिक फॉर्म है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है और जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है वो कम स्टेबल है। ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? रोम्बिक फॉर्म। अगर आप रोम्बिक फॉर्म को हीट करते हो 369 केल्विन से ऊपर तो आपको मोनोक्लिनिक सल्फ़र मिलता है। ठीक है, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बिक सल्फ़र, जिसे आप अल्फ़ा सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या है। तो जो रोम्बिक सल्फ़र है इसे हम येलो सल्फ़र भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो कैसा है? येलो है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 385.8 केल्विन, और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.06। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यदि हम किसी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसकी डेंसिटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से ज़्यादा होती है तो वाटर में डूब जाती है। ठीक है, तो ये जो सल्फ़र है ये क्या हो जाता है? पानी में डूब जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है। इसको आप बना कैसे सकते हैं? रोम्बिक सल्फ़र के जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप बना सकते हो बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फ़र इन कार्बन डाई सल्फाइड। ये जो रोल सल्फ़र है ये क्या है? जब हम सल्फ़र को रड या स्टिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं रोल सल्फ़र। ठीक है, इसको आपने डिप करना है किसमें? कार्बन डाई सल्फाइड सॉल्यूशन में, और फिर इसको इवेपोरेट करवाना है। ठीक है, तो इससे जो क्रिस्टल आपके मिलेंगे आपके पास वो किसके होंगे? आपके रोम्बिक सल्फ़र के। ठीक है, अभी हम इसका आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जो आपका रोम्बिक सल्फ़र है इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है? नॉन पोलर, और वाटर क्या है? पोलर। ठीक है, बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। इन तीनों की नेचर कैसी है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर किस में डिजोल्व होता है? नॉन पोलर में। इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन कार्बन डाई सल्फाइड, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है किसमें? कार्बन डाई सल्फाइड में। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ये देखिए, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, ये बीच वाला डायग्राम ये है आपका रोम्बिक सल्फ़र। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं 369 केल्विन से ऊपर तो ये नीडल शेप्ड, जैसे सुइयाँ होती हैं उस तरह के क्रिस्टल देता है हमको। और ये कौन सा क्रिस्टल होगा? आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो आपका रोम्बिक सल्फ़र है वो ज़्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक से। ये जो लेफ़्ट वाली फॉर्म है ये है रोम्बिक। ठीक है, जो कैसी है? मोर स्टेबल।
और जो ये राइट हैंड साइड वाली स्ट्रक्चर है ये है आपकी मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये कैसी है, लेस स्टेबल। तो अब ऐसा क्यों है? ठीक है, इन डायग्राम्स को आप अच्छी तरह देखिए तो ये S8 रिंग्स हैं। S8 रिंग्स का मतलब 8 सल्फर एटम्स रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं S8 की स्ट्रक्चर रोम्बिक में देखूं तो ये क्या हो सकती हैं, अच्छी तरह से पैक हो सकती हैं। आप इनको देख सकते हो, ये अच्छी तरह से पैक हो सकती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होंगी, स्टेबल होंगी। लेकिन इनमें जो पैकिंग होएगी S8 रिंग्स की वो क्लोज नहीं होगी। क्लोज का मतलब ये रिंग्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, जिसके कारण ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद मोनोक्लिनिक के बाद सॉरी हम रोम्बिक सल्फर की बात कर रहे थे। इसके बाद आता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको आप बीटा सल्फर भी बोलते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन है। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.98, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी रोम्बिक सल्फर की डेंसिटी से कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि जितनी क्लोज पैकिंग होती है डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इट इज़ सॉल्युबल इन CH2 उसी तरह से, क्योंकि नेचर कैसी है इसकी, नॉन पोलर है। तो आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। तो आपने क्या करना है, पहले रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करना है इन ए डिश एंड कूलिंग, मेल्ट करके उसको ठंडा करना है टिल क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड। जैसे जब आप बर्फ़ जमाते हो फ्रिज में तो जो ऊपर वाली परत है वो सबसे पहले जम जाती है, उसे बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्रस्ट का निर्माण होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, 2 होल्स बनाने हैं और जो उसमें लिक्विड बच जाए उसको पाउड आउट का मतलब उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, अब जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको भी हटा लीजिए, तो आपको वहाँ पर निडल शेप्ड, सुई के आकार के कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल मिलेंगे, और ये क्रिस्टल किसके होंगे, आपके बीटा सल्फर के। तो इट इज़ स्टेबल। ठीक है, ये 369 केल्विन पर बनते हैं एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फ़ा सल्फर बिलो इट। यदि टेम्परेचर 369 से नीचे होगा तो ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्सली अल्फ़ा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर अबोव दिस। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 369 ही रखें, ना इससे ज़्यादा करें ना इससे कम करें। देखो 369 से ऊपर तो बीटा फॉर्म होगी और 369 से कम कौन सी फॉर्म होगी, आपकी अल्फ़ा फॉर्म। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 369 ही रखेंगे तो दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एक ही क्रिस्टल में अल्फ़ा भी और बीटा भी। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दीज S8 मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एक दूसरे से के साथ पैक होती हैं और क्या देती हैं, अलग अलग तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप की क्रिस्टल मिलेगी आपके रोम्बिक सल्फर में। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसकी कैसी शेप है, निडल शेप स्ट्रक्चर। तो द S8 रिंग्स इन बोथ द फॉर्म्स इज पकर्ड एंड हैज़ ए क्राउन शेप। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में जो S8 रिंग्स हैं वो आपस में पैक्ड रहती हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन जैसी होती है। क्राउन का मतलब जैसे एक ताज होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे
कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये S8 रिंग है, ठीक है। क्राउन जैसे राजा का ताज होता है उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। उसी तरह से और भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एक फॉर्म यहाँ पर डायग्राम बी में दिखाई गई है, ये है आपकी S6 फॉर्म। इसमें 6 सल्फर के जो एटम्स हैं वो एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 दशक में और भी रिंग्स या फिर और भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाई गई हैं सल्फर की, जिसमें 6 से लेकर 20 सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन साइक्लो S6, ये भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। द रिंग एडोप्ट द चेयर फॉर्म। चेयर, आप इस फॉर्म को देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक कुर्सी है, ठीक है। तो S6 फॉर्म और क्या कहलाती है आपकी, चेयर फॉर्म। एंड द मॉलिक्यूलर डायमेंशंस आर एज शोन इन डायग्राम 7.5, ठीक है। तो इसमें आपको डायमेंशन दिखाई गई है। S और S के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 205.7 पिकोमीटर है और S का जो बॉन्ड एंगल है वो है 102.2 डिग्री। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा 1000 केल्विन से ऊपर, H2 फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जो H2 फॉर्म है उसकी जो नेचर है वो कैसी है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर वो सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑक्सीजन का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख सकते हैं, +1 में हमने कर रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो H2 फॉर्म है वो कौन सा करेक्टर शो करती है, हमारी पैरामैग्नेटिक करेक्टर, क्योंकि इनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जिसको आप डेनोट करते हो पाई स्टार से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में।